आइए आज जानते हैं वर्ष 2021 में रमा एकादशी के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त, महत्व व पारण समय के बारे में। पद्म पुराण के अनुसार रमा एकादशी व्रत कामधेनु और चिंतामणि के समान फल देता है। इसे करने से भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो भी इस व्रत को करते हैं। इसके अलावा रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से धन धान्य की कमी दूर हो जाती है। रमा एकादशी इसलिए कहा जाता है, रमा माता लक्ष्मी का भी एक नाम बताया गया है। इसलिए माता लक्ष्मी को विशेष प्रसन्न करने के लिए इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सच्ची श्रद्धा और नियम निष्ठा के साथ पूजन करे तो यह सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। रमा एकादशी व्रत के दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस दिन रात्रि में जागरण करनी चाहिए और भक्ति भजन कीर्तन करते हुए रात्रि में समय व्यतीत करनी चाहिए और अगले दिन द्वादशी के दिन जाकर के फिर इस व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं अगर अधिक मास हो, मलमास हो तो 2/26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी रमा एकादशी व्रत का एक अपना विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के केशव स्वरूप का भी पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु साथ में माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इससे सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ा जाता है, इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें और भगवान विष्णु पे अक्षत भी नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखें। आइए जानते हैं रमा एकादशी के पूजन विधि के बारे में। जो भी जातक रमा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दसवीं की रात्रि से ही इस व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दसवीं के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। शुद्ध और सात्विकता का पालन करें। दसवीं की रात्रि में भगवान नाम का स्मरण करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रात्रि में सोए और अगले दिन एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करें। अगर गंगा नदी में स्नान करते हैं तो यह बड़ा ही लाभकारी होता है। कार्तिक का महीना है तो कार्तिक माह में वैसे ही गंगा स्नान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक माह में गंगा स्नान करने से या भगवान विष्णु का पूजन करने से, तुलसी माता का पूजन करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो गंगा स्नान करें तो बड़ा ही लाभकारी होगा। अगर गंगा स्नान न कर पाए तो घर के नहाने के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान कर ले। शुद्ध वस्त्र धारण करे और मन में संकल्प ले कि हे भगवान विष्णु, हे भगवान केशव, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके रमा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प लेना चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु भगवान विष्णु से कहनी चाहिए, माता लक्ष्मी से कहनी चाहिए। उसके बाद दिन भर व्रत और उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। भगवान का इस दिन सुबह और शाम के वक्त पूजन करे। पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करे। पवित्र करने के बाद वहाँ पे एक चौकी लगाए, चौकी पे पीला वस्त्र बिछाए। फिर वहाँ पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, साथ में भगवान केशव का भी प्रतिमा या फोटो रख करके पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पंचोपचार या खोटोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करें। किसी भी व्रत या पूजन में सबसे पहले तो भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, क्योंकि भगवान गणेश प्रथम पूज्य गणेश हैं। इन्हें पूरी सृष्टि में प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। किसी भी शुभ कार्य या मंगल कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश का ही स्मरण किया जाता है, पूजन किया जाता है। तो भगवान गणेश का पूजन कर ले। कलश अगर स्थापित करते हो तो कलश स्थापित कर ले। दिन में अगर पूजन किया जाता है तो दिन में सूर्यादि पंचदेवता का पूजन करना चाहिए। रात्रि में गणपति आदि पंचदेवता का पूजन करना चाहिए। नवग्रह इंद्रादि दस्तिपाल देवता का पूजन करें। उसके बाद फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करें। भगवान विष्णु को इस दिन सबसे पहले तो जल से उनका अभिषेक करें, जल से भगवान को स्नान करवाएं। उसके बाद उनके ऊपर पंचामृत चढ़ाएं। फिर शुद्ध गंगा जल भगवान को
अर्पित करे। उसके बाद भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाए या पीताम्बरी वस्त्र भगवान विष्णु को अर्पित करे, यज्ञोपवीत अर्पित करे। उसके बाद भगवान को तिल चढ़ाए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो अक्षत की जगह उन्हें तिल चढ़ाए। उसके बाद तुलसी दल भगवान विष्णु को अति प्रिय है, तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करे। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, इस बात का ध्यान रखें। भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाए। उसके बाद चंदन पुष्प, पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करे। भगवान विष्णु को पीला पुष्प अति प्रिय है, तो उन्हें पीला पुष्प चढ़ाए। अगर कमल का पुष्प मिल जा रहा हो तो चढ़ाए, यह बड़ा ही लाभकारी होता है। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान विष्णु को अर्पित करे। ऋतु फल आदि भगवान विष्णु को अर्पित करे। उसके बाद नैवेद्य के बाद थोड़ा सा जल चढ़ाए। अगर भोजन किसी को दिया जाता है तो भोजन के बाद जल अवश्य ही देना चाहिए। फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाए। पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। पुंगी फल, सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है। तांबूल यानी कि पान पत्र, पुंगी फल तांबूल भगवान विष्णु को अर्पित करे। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करे। माता लक्ष्मी को जल चढ़ाए, पंचामृत से उन्हें स्नान करवाए। माता को शुद्ध गंगा जल से स्नान करवाए। उसके बाद माता लक्ष्मी को वस्त्र चढ़ाए, माता को लाल वस्त्र अर्पित करे। उसके बाद फिर अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करें। महिलाएं माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाए और पुरुष माता लक्ष्मी को चंदन चढ़ाए। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाए। अनेक प्रकार का नैवेद्य माता को अर्पित करे। श्रीफल माता को अर्पित करे। श्रीफल जिसे कि नारियल को श्रीफल कहा जाता है, तो माता को श्रीफल अर्पित करे। उसके बाद फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाए। पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। उसके बाद रमा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे। उसके बाद फिर भगवान की आरती करे। इसी प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान केशव का सुबह और शाम के वक्त पूजन करे। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, रात्रि में जागरण करते हुए समय व्यतीत करे। अगले दिन जाकर के फिर समय के अनुसार इस व्रत का पारण करें। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। तो आइए जानते हैं रमा एकादशी के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। रमा एकादशी का व्रत इस बार 1 नवंबर 2021 दिन सोमवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 31 अक्टूबर 2021 दिन रविवार दोपहर 2:58 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 1 नवंबर 2021 दिन सोमवार को दोपहर 1:24 में। और रमा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को सुबह 6:34 से सुबह 8:46 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। रमा एकादशी व्रत का पारण तुलसी दलेन पारण यानी तुलसी दल से इस दिन रमा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा।